hello everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. So today we are gonna discuss कि भाई साहब प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बस 6 महीने बाकी है फ्रॉम 1 जुलाई। बस 6 महीने रह जाएंगे हमको दिसंबर तक। कैसे तो भी एक अच्छे से पढ़ा के अपना बेस एकदम क्लियर कर लेना कि भाई CAT के एग्ज़ाम ऐसे चिल्लर हो जाए हमारे सामने। सो वो एंड यस, कल के वीडियो में मेरे से VIT रह गया था। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई हैवेंट मेंशन VIT। सो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि VIT भी एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। बस यहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी आई वुड से, लेकिन ठीक है। सो हमारे को आज प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करना है कि भाई कैसे कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि 6 महीने बाकी है। 6 महीने में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मुझे। एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है हमारा केमिस्ट्री। लाइक मेरा फेवरेट है एंड मैंने केमिस्ट्री में 98% लिए थे। सो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है उसके लिए हमको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ता है, बिकॉज जब तक आप टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे आपको नहीं समझने वाला, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक इज़ लाइक कोर बेस। जब तक आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ नहीं लेते, 4 to 5 टाइम्स आपका रीडिंग हो जाना चाहिए उसका, कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। ये चीज़ हमने बस लास्ट के 1 या 2 महीने में की थी एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। अगर आप 6 महीने पहले कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल होगा। आपको बस 4 to 5 टाइम्स उसको 6 महीने में आपको कैसे भी उसको रीड कर लेना है अच्छे से। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन से पेज पे कौन सी चीज़ लिखी है, क्यों लिखी है, क्या रीज़न है, सब कुछ, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा टारगेट की बुक। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि भाई टारगेट की बुक्स के MCQs बेस्ट MCQs की बुक मैं बोलूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ से आता है, टॉपर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो MCQs की बुक, उसमें से MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुमको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कौन सा रीड करना है अगले चैप्टर में भी और कौन सी चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास लास्ट में हमारा जो दिवाली होती है ना, दिवाली के बाद स्कोर बूस्टर्स आती है हर साल। तो उसमें ना 2003 से लेके 2000, जब मतलब रिसेंटली जो भी हुआ है, अभी हमारे इस दिवाली हमारे पास आएगा 2002 से लेके 2023 तक के MCQs सारे MCQs आएंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो सब आएंगे उसमें। सो उनको हमको सॉल्व करना है। उसके बाद में जो कंसेप्ट है, लाइक कैसे होता है, 11th + 12th होता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं CET में वो, तो 11th का 20% आता है और 12th का 80%, ठीक है। तो 11th के जो 10 मार्क्स है उसके लिए तुमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट बुक, दैट्स इट, उतना करना है। 50 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर होता है, उसमें से 40 के अबव आ जाएंगे अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो। पहला 25 जो होते हैं क्वेश्चन, वो थ्योरी के होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल एंड 10 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से 5 जो होते हैं वो तुम्हारे डब्बों में से आ जाते हैं, हरे पीले नीले जितने भी डब्बे तुम्हारे इसमें से उनमें से आता है। एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। वे बोल से कि JEE लेवल के ही तुम्हारे ही क्वेश्चन, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से JEE लेवल के बनाए जाते हैं, ठीक है। उन 5 को अगर छोड़े तो 45 मार्क्स तुम लोग ले सकते हो ईजिली। एंड उन 5 में भी बाई चांस अगर तुम्हारा तुक्का लग जाता है तो तुम आउट ऑफ भी लेने की गारंटी है, बट लाइक बोल नहीं सकते आउट ऑफ का, बट आप 45 तक 40 अबाउ तो आराम से ले जाओगे अगर इस तरीके से करोगे। पहला टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, दूसरा टारगेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड चीज़ों को समझो ना कि रटो, ठीक है। जहाँ रटने की ज़रूरत है वहाँ बेशक रट सकते हो, बट जहाँ जा सकता है वहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हो गई केमिस्ट्री की बात। फिर आता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में होते हैं 50 क्वेश्चन इसमें भी, बट हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क को। सो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो सावधानी बरतनी पड़ती है कि बायोलॉजी में अगर एक गलत हुआ तो 1 मार्क, बट मैथ्स में अगर एक गलत हुआ तो 2 मार्क्स जाते हैं, तो इतना याद रखना है। सो 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं 11th पे, यानी कि 20 जो मार्क्स है हमारे वो 11th स्टैंडर्ड से होते हैं। एंड उसके बाद में बाकी के जो मार्क्स होते हैं हमारे होते हैं 12th स्टैंडर्ड के, ठीक है। अब हम यहाँ नहीं बोल सकते कि भाई मैं कर लेता हूँ 12th का, 11th का छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा हो भी नहीं सकता। रीज़न आपको मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे 25 क्वेश्चंस जो होते हैं, 25 क्वेश्चंस
वो होते हैं एकदम मतलब एकदम ईजी तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट ठीक ठाक होते हैं। लाइक 12th में ठीक ठाक मतलब कि हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं 11 से, ठीक है। बच्चे कितने हो गए 35, यानी कि 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स तुम यहाँ पे गेन कर सकते हो। अब इसमें कैसे सिस्टम है, 50 मार्क का होता है, उसमें से 10 मार्क आता है 10 क्वेश्चन आते हैं 11th में से। 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 जो होते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं 11th से। उसमें से बचे 40 क्वेश्चंस वो आते हैं 12th से। एंड उसमें से कैसा होता है, 25 जो होते हैं वो तुम्हारे सॉल्ड एग्जाम्पल्स और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से आएंगे। एंड रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है वो आते हैं हार्ड, ठीक है। हार्ड यानी कि जो पिछले साल से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं वो आते हैं जेई लेवल के, ठीक है। उसके बाद अभी मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें। पहला, सॉल्ड एग्जाम्पल्स। आई ऑलवेज टेल यू कि सॉल्ड एग्जाम्पल करो, सॉल्ड एग्जाम्पल करो, सॉल्ड एग्जाम्पल करो। टेक्स्ट बुक के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो, उसकी फॉर्मूला बुक बनाओ। मे बी मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ इस वीडियो में, बट मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले की वजह से मुझे जितने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई बोर्ड्स में भी एंड उसके बाद में सीईटी में भी। फॉर्मूला शीट्स आर कंपल्सरी, कुछ रखो ना रखो, बट रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट्स ज़रूर रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अच्छे से करो ताकि आपको बोर्ड्स में प्लस सीईटी में हेल्पफुल हो। उसके बाद आता है टारगेट के क्वेश्चंस लगाओ। टारगेट के क्वेश्चंस करने से तुमको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और कैसे हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्कोर बूस्टर्स आती है दिवाली के बाद, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन शॉर्ट आपको बस चैप्टर वाइज उसमें लाइक सॉल्यूशंस के साथ में दिया जाता है स्कोर बूस्टर में, सो आपको उस तरीके से करना है। उसके बाद में आपका मैथ्स का पेपर कभी भी मॉडरेट किंवा हार्ड ऐसा ही तो, ठीक है। मॉडरेट या तो हार्ड आता है। सो आपको कभी भी मैथ्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है या फिर मैथ्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मैथ्स फॉर ग्रांटेड लेने जैसी चीज़ नहीं है। भले ही आपको कितना भी अच्छा मैथ्स आता हो, डजेंट मीन कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लो, नेग्लेक्ट करो, क्योंकि आखिर में मैथ्स धोखा भी दे सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैथ्स धोखा भी देता है। चीज़ें फॉर ग्रांटेड मत लो, जितना हो सके उतना अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स से लगता है सबको डर, लाइक मेजॉरिटी को, ठीक है। कोई ब्रिलियंट होगा जो वीडियो देख रहा होगा वो बोला अरे फिजिक्स यूँ चुटकियों में, बट नहीं, हमारे लिए वैसा नहीं था। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि फिजिक्स समथिंग, वो फिजिक्स मेरे लिए है, ऐसा लगता है कभी कभी फिजिक्स से काफ़ी डर लगता है मेरे को, लेकिन जब अगर मैं करने बैठूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे किया था एंड दैट्स इट। सो फिजिक्स अगर आपको हार्ड लगता है तो आपको मैं एक टिप बता दूँ जो हमने करी थी, वो थी स्कोर बूस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, 11th के मेन थियरी वाले क्वेश्चंस किए एंड लास्ट फॉर्मूलेज याद रखो, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मॉडरेट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है एंड हार्ड भी आ सकता है। वी डजंट नो। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम बता सकते हैं कि भाई हाँ इजी आएगा, हाँ मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, तीन चीज़ें, तीन ही स्टेप होते हैं, तीनों में से एक आएगा। बट मैथ्स हमेशा मॉडरेट या फिर हार्ड आता है, ये मैथ्स का सबसे ज़्यादा काम होता है ना इंजीनियरिंग में, इसीलिए। सो इस तरीके से अगर आप करोगे, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, सोल्ड एग्जाम्पल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दो एंड सॉल्विंग पे ज़्यादा भर दो। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो रिमेंबर दैट कि आप 4 से 5 घंटा उन सब्जेक्ट्स को जो आपको स्कोरिंग है, एंड 1 घंटा उस सब्जेक्ट को दो जो आपके लाइक सबको हार जाता है, ठीक है। सबको हार जाता है ऐसे सब्जेक्ट को दो, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया। फ़िज़िक्स में आप एक ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, आप दूसरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मेरा सजेशन आपको लास्ट में यही रहेगा कि आपको केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपका फिज़िक्स में ऐसा 19-20 भी हो जाए ना तो आपका कवर अप हो जाए सब कुछ, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा आएगा आपका। आपको यही चीज़ बताई गई थी हमारे कोचिंग क्लासेस में। सो आज मैंने बहुत ठीक है कर दिया एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और ये वीडियो कल पोस्ट होगी यानी कि 1 तारीख को। और मैं आप सबको बता दूँ मेरा 1 तारीख को बर्थडे है, इसलिए मेरे को कमेंट में सबने हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिख के देना है, ठीक है। ओके बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको बहुत सारी खुशियाँ, आप सबको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस एलोकेट हो, दैट्स इट फॉर द डे। एंड जो भी बच्चे 2024 के बच्चे देखने वाले हैं, वैसे 2024 के बच्चों को वेरी 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 ऑल द बेस्ट। एंड मिस्टेक्स को अवॉइड करो, जो मिस्टेक्स हमने की थी वो ज़रूर देखना, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वो वीडियो देखना। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपने वो मिस्टेक्स 11th-12th में नहीं करनी है, इतना याद रखना। वो वीडियो देख लेना, उसके बाद मिस्टेक्स मत करना, 6 महीने में फोड़ देना और CET के एग्ज़ाम में जाके ऐसा आग लगा देना, आग लगा दिया। ओके बाय बाय।